कहा खुदा की कसम दुनिया की हर चीज़ दूंगा, अगर एक चीज़ न दे पाया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आजकल सबसे बड़ा बम मर्दन के पास यही रहा थे मेहरुवन के लिए। न जीती हैं तो यही बम छुड़ी हैं। कह दिया कि अगर एक चीज़ भी रह गई तो तुझे तलाक है, तलाक। बच्चे चल नहीं पाओगे, इतनी किताब है। हुजूर के मदरसे में कोर्स में सिर्फ एक किताब थी, वो कौन किताब है? कुरान हकीम। हाँ, सुभान अल्लाह। सिर्फ कोर्स में एक किताब। और आज हमारे आप तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा है। तो कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ छोड़ा नहीं है। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत मालदार आदमी थे। 300 मुंशी उनके यहाँ हिसाब के लिए थे। कितने मुंशी? अब आप सोचो कितने बड़े मालदार रहे होंगे। 300 मुंशी हिसाब के लिए रहते थे, लेकिन जब बगदाद में उन्होंने मदरसा खोला तो सारी दौलत मदरसे पे खर्च कर दी। एक दिन उनके ज़िंदगी में ऐसा भी आया कि 2 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो घर में नहीं था। तो बगदाद के एक मालदार के पास गए, कहा भाई हमें 2 रुपये की ज़रूरत है, 2 रुपया दे दो और इसके बदले में हम दीन के तुमको 2 मसले बता दें। मालदार आदमी वैसे घमंड में चूर रहा है कि जाओ मौलाना जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं, ना 2 रुपया दे पाऊँगा ना मसला मुझे चाहिए। इमाम मोहम्मद चले आए। आजकल जिसकी कहूँ नतई पर नहीं चलते वो के मौलवी पर चलत है। जिंदाबाद। सबसे नीबर कौम मौलवी पाए हैं आज। चले आए इमाम मोहम्मद। उस रईस के यहाँ सिर्फ एक लड़की थी, जवान हुई, शादी के लायक हुई। तो एक दिन उस मालदार की बीवी ने रात में कहा कि लड़की जवान हो गई है, शादी का वक्त है, कैसे शादी होगी? मालदार ने कहा कैसे शादी होगी, मेरे पास इतनी दौलत है, तुम कह रहे हो कैसे शादी होगी? कह रहे हाँ हाँ, जहेज का जमाना चल रहा है, रस्म व रवाज है, जहेज देना पड़ेगा, कैसे होगा? तो मालदार ने अपने माल की घमंड में आकर कहा मैं अपनी लड़की की शादी में दुनिया की हर चीज़ दूंगा। बीवी ने कहा रे ऐसी बात मत कहो। कहे सरे सुन, लड़की की शादी में हम दुनिया की हर चीज़ देंगे। बीवी ने कहा रे ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? कहा खुदा की कसम दुनिया की हर चीज़ दूंगा, अगर एक चीज़ न दे पाया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आजकल सबसे बड़ा बम मर्दन के पास यही रहा थे मेहरुवन के लिए। न जीती हैं तो यही बम छुड़ी हैं। कह दिया कि अगर एक चीज़ भी रह गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। कसम खा लिया। बीवी खामोश हो गई। जब शादी का वक्त आया, लड़की की शादी की तारीख तय हुई, तो मालदार साहब जहेज के सामान खरीदे लगे। खरीदते खरीदते संपत्ति ख़त्म हो गई और दुनिया की बहुत सी चीज़ बाकी रह गई। वह दुनिया में है, ट्रेनों तो है, बोलो, प्लेन भी तो है, पहाड़ों तो है, एक पत्थर उठाए ना भैया, पहाड़ कहाँ से उठा के दे दे हो।
दुनिया की चीज में सब तो आ गई ना। अब देखा कि लिस्ट बनाया तो दुनिया की बहुत सी चीज है। फटारा सांपो तो हो ही नहीं है, कहाँ से पकड़ के लायक दे हो बताओ। हाथी भी तो उसमें है, और शेरवो है जिका देखे 10 कोस आदमी भागत है। सारी चीजें हैं। अब खड़बड़ाने कि अरे दुनिया की बहुत सी चीजें रह गई, अब अगर शादी किया और ये चीजें रह गई तो मेरी बीवी पर तलाक पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तब बगदाद के आलिमों से मसला पूछा तो लोगों ने बताया जब तूने कसम खा लिया है तो अगर दुनिया की एक चीज़ भी बाकी बची नहीं दिया तो तेरी बीवी पर तलाक पड़ जाएगी, तेरे निकाह से निकल जाएगी। अब वो बेचारा खड़खड़ा कि सोचा था अगर बिटिया के बिहाव करे थे तो हम दोनों मिला मामला गड़बड़ात है, अगर नहीं करते हैं हम दोनों रहते हैं तो बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और पैसे रह नहीं गए और होते भी तो कहाँ से लाते सब। अब दोनों कोई सुकून की ज़िंदगी गारत कैसे होगा। तब एक दिन बीवी ने कहा है मेरे प्यारे शौहर, एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे दरवाजे पर, तो उन्होंने कहा था कि 2 रुपया दे दो तो हम तुमको दीन के 2 मसले बता देंगे। तुमने उनको बड़ी हिकारत की निगाह से देखकर भगा दिया था। जाओ, हो सकता है इस मसले का जवाब वही हल कर दें, जाओ। तब गए बेचारे वहाँ, इमाम मोहम्मद से कहा कि 2 रुपया ले लो, हमको एक ही मसला बता दो आज। कहा क्या? बताया तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया उस दिन 2 रुपया के बदले में 2 मसले बताता, लेकिन आज एक मसले के बदले में 10,000 रुपया लूँगा। निकाल के दे दी इस खट्टे से, मेहरबग मामला रहा। और कोई मामला हो तो रुपया निगरत कंजूस के जेब से 10,000 निकाल के दे दिया। तब इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि जाओ अपनी लड़की की शादी करो और उसकी शादी में तुम जहेज में कुरान करीम खरीद के दे देना। जिंदाबाद। तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह से नहीं निकलेगी। कहा क्यों? मैंने तो दुनिया की सारी चीज़ बताया था। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जब तू कुरान अपनी बेटी को खरीद के दे देगा तो गोया की दुनिया की सारी चीज़ तूने अपनी लड़की को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? तब इमाम मोहम्मद ने कुरान के एक आयत पढ़े, फरमाया सुनो, कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि मेरे महबूब हमने तुम पर ऐसी किताब उतारी है जिसके अंदर हर चीज़ का बयान हमने रख दिया है, हर चीज़ का रोशन बयान। जब तुम कुरान दे दोगे तो गोया कि हर चीज़ तुमने अपनी लड़की को दे दी। आए उन्होंने कुरान हकीम ख़रीदा, अपनी लड़की की जहेज में दिया, लड़की की भी शादी हो गई, दोनों मिला बच गए। मुसलमानों, ये है कुरान। आज हमने कुरान से लौ लगाना ख़त्म कर दिया। आवाज़ बिटियन का कुरान देवो करो तो छोटा बड़ा पढ़ के गई हैं, ABCD कुरान पढ़ी है कैसे? आज अफसोस है कि हम अपनी बच्चियों को कुरान नहीं पढ़ाते। इस्लामी माशरा घर में कब बेदार होगा? जब लड़की कुरान की दौलत लेके जाएगी, जब वो दीनदार होगी तब उसकी गोद से बच्चा भी दीनदार होगा। बोलो। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने अपनी तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं,
और मादने जर मादने फौलाद बन सकते नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता। इसलिए लोगों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। लेकिन सोचते हैं लोग कि मौलवियाना पढ़ाए में का धरा है, 6000 7000 वह कोनो के फातिहा नहीं दे पे तो वहू न दार। बड़ा जुल्म होता है मौलवियों पर। ईद है, सबकी ईद है, और इमाम साहब के यहाँ 150 घर फातिहा करेंगे। अब बताओ 150 घर में कैसे फातिहा करेंगे, बताओ उनके ईद हो। और यक्को घर में चूके कि मामला खत्म। ऐ लोगों, खुद तुम अपने माँ बाप को फातिहा दिया करो, मौलवी को परेशान न करो। जो तुम्हें याद हो वही पढ़ करके इसाले सवाब कर दो। तुम जो दुआ मांगोगे वो तुम्हारे दिल से निकलेगी। हमका लोगन बोले है तो जौन मेरे खवैया हो वही मेरे दुआ मांगबे। बहुत खवाए दे हो तो हो सकते हलक के नीचे उतर जाए। अपने खुद अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब करो, वरना मरने के बाद कैसे कैसे दज्जाल मिली है इसाले सवाब खातिर। अल्लाह रहम करे। एक बादशाह था, उसका इंतकाल हो गया। वो तो के लड़के सोची नहीं यार कि कोई हाफिज जी बुलाए ले, अब्बा के कब्र पर बैठा दे, कुरान पढ़ दें ताकि अब्बा हमारे बख्श दिए जाए। तो दुनिया जाते है हाफिज मौलाना ढूंढे मदरसा में। वो हाफिज जी का ढूंढेगा वह सवेरे शहर के चौराहे पर जहाँ मजूर खड़े रहे। वहाँ गवा तो देखी से एक मजूर रहा है, दाढ़ी रखाए, टोपी लगाए, कुर्ता पैजामा पहने रहा है। गरीब था लेकिन था दीनदार। वहाँ पहुँचे, सलाम कहीं कहीं हाफिज जी हमारे अब्बा ख़त्म हो गए हैं, कुरान पढ़े के पढ़ दे हो कब्र पर। पढ़ा लिखा रहा है नहीं, लेकिन अब मजदूरी रोज़ी मजबूर कर देती है आदमी को। तो कहे हाँ हो जाइए। तो इन कत्ता ले हो, कहीं का दे हो, कहीं 600 रुपया महीना देवे, कपड़ा देवे, खाना देवे, कहीं चलो। लेके गया बाप के कब्र पर बैठाए दिस, कुरान शरीफ दे के बादशाह के लड़का चला। अब वो पढ़े वढ़े तो रहा ही नहीं। तो कुरान खोले धरे हो, कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही बक्के बैठ। घर पर खबर गई कि उसका नौकरी मिल गई बादशाह के कब्र पर। और के भईवे रहे 3 और सब दाढ़ी रखाए रहे। कहीं ना है कुरान पढ़ के नौकरी पाएगा, कुरान पढ़े नहीं रहे थे कि कुरान पढ़ के नौकरी कैसे पाएगा। सब जाने कि कुछ नहीं, दाढ़ी और टोपी की वजह से पैसे और दाढ़ी सब रखाए रहे। वह मंजिल को टोपी वोपी लगा के दूसरे दिन चौराहे पहुंच गया। और बादशाह के लौंडा सोचिस कि यार एक हाफिज जी और बुलाए ले। ए भैया ये चाय न पिला यार, रुक दो यार। बादशाह के लौंडा सोचिस कि एक हाफिज जी का और बुलाए ले, एक सिरहाने पढ़े, एक पैताने पढ़े, हमारे अब्बा जल्दी बख्श दिए जी हैं। तो वहू गवा चौराहे पर हाफिज जी का ढूंढे, इत्तेफाक से मिलकर मंजिल का सलाम भेज कहे हाफिज जी कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दो। कहीं ना हो जाइए। वो सोचिस ना हम पढ़े ना बड़कवा पढ़े, जौनू कही वही अम्मू कही। तो वह लेकेगा कब्र पर बैठा दी, कुरान शरीफ दे दी, चला आवा। तो वो सोचिस कि जो बड़कवा कही वही अम्मू कही। जब बड़कवा देखिस कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिल का कहिस या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ घरे खबर गए कि मंजिल को नौकरी पाएगा। तो संझिल का भैया भी टोपी पे लगाए, तीसरे दिन पहुंच गया चौराहे। बादशाह के दौलत कमी नहीं रहा। लौंडा सोची से हाफिज जी का और बुलाए ले। तो तीसर के हाफिज जी का गवा बुलावे तो वहाँ चौराहे पे यहाँ खड़ा वहू मजूरन के लेन मगवा देखे, सलाम के हाफिज जी कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दो। कहीं ना हो जी। सोचिस कि ना वही पढ़े ना हम पढ़े, जो नहीं कहिए तो हम कही पे। जब उका लेके गवा बैठे इस कब्र पर कुरान शरीफ दे के चला हुआ, तो वो देखिस कि जो दोनों भाई भाई पढ़े भाई हम मुँह पढ़ी। जब बड़के देखिस कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। और मजलकक देखिस कि कहा था या अल्लाह जैसे वैसे हम। तो संझिलका कहा लगा या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी कि बैठाए गए हैं कुरान पढ़े खातिर।
अय्यू कहा थे हम कुछ नहीं जाने थे, वो कहा थे जैसे वैसे हम। तो या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। रात में बड़ लौंडवा सोचित बात आगे कि एक हाफिज जी का और बुला ले तो चारों कोने पढ़े तो हमारे अब्बा जल्दी बख्श दिए जाए। तो चौथे हाफिज जी की तलाश में हुआ पहुंचा तो छोटकौआ मिल गया, दाढ़ी टोपी लगाए। वो से कहीं हाफिज जी कबर पर कुरान पढ़ के पढ़ दो, कहीं हाँ हो जी है। वो बुलाया बैठा दिए, वो सोचिस कि नवी पढ़े नाम पढ़े जो कहीं है तो हम कहीं पे। जब उका बैठा दिस कुरान शरीफ दे के चला हुआ तो देखिस कि तीनों भाई वे कहत कहाँ हैं। जब बड़कवक देखिस कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मजिलका का देखिस कहा था या अल्लाह जैसे वैसे हम, और संझिलका कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकौआ कहा था जब तक निभी तब तक खाप, जब पोल खुली तब घर का जा। जब तक निभी तब तक खाप, जब पोल खुली तब घर का जा। बताओ बैठाए गए कुरान पढ़ के लिए और दज्जाल कहाँ के मिल गए हैं। ऐ लोगों खुद कुरान पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ करके अपने माँ बाप के नाम मिसाले सवाब करो। तुम जो दुआ करोगे तुम्हारी दुआ दिल से निकलेगी। कुरान पढ़ लो, ईसाले सवाब के मुर्दे इंतज़ार करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे मुर्दे कब्र में ईसाले सवाब का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। बहुत ज़रूरी है, कब्रों पे जाया करो। आजकल हम अजमेर तो चले जाते, बगदाद चले जाते, कलियर चले जाते, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। ऐ लोगों बुजुर्गों की कब्रों पे जाना सवाब है, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। हुजूर फरमाते मंज़ारा कब्रा, अब वही है जिसने भी अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन, जो हर जुमा को माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करेगा फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ, कब्रों की ज़ियारत किया करो। ज़ोर फरमाते ज़ोरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। लेकिन आज हमारे दिल बड़े ढीठ हो गए हैं। आज हम कब्रों पे जाने के बाद भी कुछ एहसास नहीं करते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। माशाअल्लाह इस इदारे से 4 हाफिज़ कुरान और 1 आलिम दीन फारिग हो रहे हैं। आज कुरान से हमें लगाव नहीं। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हैं, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो हज़रत फरमाते बेटी रो रही हो? का अब्बा इसलिए रो रही हूँ कि आपका ठिकाना खुदा जाने जहन्नम हो कि जन्नत हो, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटे, जिस कमरे में मेरे जागने का वक्त है इस कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत बनाएगा। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कुरान से ये लो लगाया और आज हम कुरान नहीं पढ़ पाते। कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज किसी की कंपनी चलने लगी तो हम कहते हैं वो अच्छा है, कोई सर्विस सरकारी पा गया तो वो अच्छा है, लेकिन हमारे पैगंबर किसको अच्छा बताते हैं?
हदीस में अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम, तुम में का सबसे अच्छा, तुम में बेहतर कौन है? मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, जो तुम में कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। इसलिए टाइम मिले, नहीं पढ़ने का टाइम है तो सुबह इमाम के पास 5 मिनट निकाल लो, 2 मिनट निकाल लो। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता में आपको एक आयत करके याद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बता दीन, जाओ रट्टो, दिन भर काम करो, रट्टा करो। दूसरे दिन अर्रहमानिर रहीम बता दिया, अपना काम करो। एक हफ्ते में आपको सूरह फातिहा याद हो जाएगी। 3 दिन में इन्ना आता ही ना याद हो जाएगा। मुख्तसर सा वक्त, अपना टाइम बचे तो इमाम व मुअज्जिन के पास दिया करो, मदरसे के मौलवी के पास दिया करो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वस्बिर नफ्सका, अपने आप को उसके पास रोको, उसके पास तुम बैठो। किसके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, जो सुबह व शाम